जनगणना ही आधार है। तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि क्यों पलायन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। संगीत रागी, मैं डिबेट ओपन कर रही हूं, जवाब दीजिए। आप लोग जातिगत जनगणना के विरोध में हैं और इसीलिए आज ये सियासी कार्ड बहुत स्ट्रांगली खेला जा रहा है, क्योंकि आप पर आरोप ये लगता है, संघ पर इनफैक्ट, कि वहां सिर्फ बामणवाद चलता है, बाकी जातियों की पूछ नहीं, और इसीलिए अब बाकी सारी जातियां जो है वो आगे आ गई हैं। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जाति जनगणना वही लोग करा रहे हैं जो विदेशी एजेंडे को भारत में लागू करना चाहते हैं। और विदेशी एजेंडा क्या है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करो। नरेंद्र मोदी को कमजोर करना क्या, एक ही उपाय है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडा को कमजोर करो। ये तभी संभव होगा जब देश में जातीय विभाजन किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम तो एक पुष्ट तो है, वहां पर एक गोलबंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। यदि हिंदू समाज को भी यदि टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जा सकता है। 2019 में यह प्रयोग किया गया था कैम्ब्रिज एनालिटिका के सहारे, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, क्योंकि तब पुलवामा हुआ और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो एक राष्ट्रवाद की एक नई लहर आई और 2019 में भारतीय जनता पार्टी वो नहीं, पर संगीत रागी जी बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बस मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आपको मैं पूरी पर्सपेक्टिव बता देता हूं। देखिए, जातियां बढ़ी हैं बिहार में, और आपको मालूम होगा कि 1861 के बाद जब सेंसस हुआ तो जातियां इस प्रकार से नहीं थी जिस प्रकार से आज हम जातियां देखते हैं। कोंकण में आप जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो नदी में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, और तालाब में भी मारता है उसकी भी मछुआरा है, और सभी एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। समझ गए? तो ये जो पीड़ित, वंचित और ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत मूर्खतापूर्ण है। कोई भी दुनिया में कहीं भी इस आधार पर, इस काउंटिंग के आधार पर कोई नीतियां नहीं बनती हैं। नहीं, और खास करके भारत में जहां 5000 से ज्यादा मैं उस बात पर चर्चा कर लूंगी, पर मुझे ये बताइए कि देखिए, ओबीसी की अब तक जो है जनगणना नहीं हुई है, पर दलितों की तो जो है वो SC ST वो तो होती है ना सर। आज तक वो तो नहीं बटे हैं, वो तो वोट बैंक जो है जिसका जो है वो हमेशा से रहा है। तो फिर क्यों आपको परेशानी है जातिगत जनगणना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आने वाले दिन आपको देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक और कई जगह आपको कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। यदि माझी है तो माझी की एक पार्टी होगी, कल जाकर के भूमिहारों की एक पार्टी होगी, कल जाकर के एक ब्राह्मणों की कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक पार्टी होगी, कल तेली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी होगी। आप उनका अंदाजा लगाइए, जिनकी जनसंख्या 0.25% से भी नीचे है, 0.1% से भी नीचे है, क्या आप उनको सत्ता में भागीदारी देंगे? उनकी इनसिक्योरिटी कितनी इस सिस्टम में बढ़ेगी, आपको अंदाजा है? और ये जिसको जो कहते हैं पिछड़े, जितने भी, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, बाकी और मेहमान, और मैं जानती हूँ कि शुरुआत का जो पहला चंक है वो इसी बात पे रह गया कि बताइए आपके यहाँ क्या, कैसे नहीं। अनुराग भदौरिया, जो बात अभी यहाँ पर कही जा रही थी संगीत रागी की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडा है जिसके तहत काम किया जा रहा है, तो लगता है इन्हीं को पता होगा। जब इन्हीं को पता है तो ये क्यों नहीं कंप्लेन कर देते हैं? इसके